दोस्तों, मानसून खत्म होने के बाद अक्सर डेंगू का खतरा बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जगह जगह पानी भर जाता है और उस भरे हुए पानी में डेंगू का लार्वा अक्सर डेवलप हो जाता है। और हम सभी जानते हैं कि डेंगू जो है वो एडीज एजिप्टाई मच्छर यानी कि टाइगर मॉस्किटो जिसे हम बोलते हैं उसके काटने से जो है वो फैलता है। और डेंगू होने पर शरीर में बहुत तेज जो है वो दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, तेज बुखार आता है, आंखों के पीछे दर्द होता है और साथ में कई बार तेजी से शरीर के प्लेटलेट्स भी गिरने लगते हैं। तो ये सारे लक्षण जो है वो आते हैं। और ज्यादातर जो डेंगू के मामले हैं वो बच्चे और बड़े बुजुर्गों में जो है वो ज्यादातर देखे जाते हैं। डेंगू के जो हल्के लक्षण होते हैं कई बार वो भी जानलेवा साबित हो सकते हैं। और साथ में डेंगू में जो है वो खान पान का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। तो आइए इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि डेंगू बुखार आने पर क्या चीजें खानी चाहिए और साथ में किन चीजों का जो है वो परहेज करना चाहिए। सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए। तो इसमें पहला जो है वो है मसालेदार खाना। तो डेंगू के जो पेशेंट्स होते हैं उनको मसालेदार खाना, स्पाइसी फूड से जो है बचना चाहिए, क्योंकि होता क्या है, इससे जो है वो स्टमक के अंदर एसिड ज्यादा मात्रा में बनेगा और इस वजह से जो है वो अल्सर की दिक्कत हो सकती है। और ये अल्सर जो है वो फिर इसको ठीक होने में भी जो है लंबा समय लगेगा। दूसरा जो है कॉफी। कई लोग होते हैं जिन्हें कॉफी पीने का शौक होता है, तो ऐसे समय में जो है वो कॉफी या फिर कैफीन से जुड़ी हुई किसी भी चीज का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो कैफीन होता है ये कहीं ना कहीं हमारे शरीर से जो है वो यूरिन के रास्ते वाटर का लॉस कराता है और इस वजह से बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है। साथ में दिल की धड़कन भी तेज हो जाती है, थकान बढ़ सकती है, मांसपेशियों की समस्या जो है वो बढ़ सकती है। और डेंगू होने पर जो है वो मुख्य रूप से जो है सलाह दी जाती है वो ये कि हमें शरीर में पानी की कमी नहीं होने देना है। और अगर हम कॉफी ज्यादा पियेंगे तो कहीं ना कहीं शरीर से जो है वो पानी का लॉस होगा और इस वजह से डिहाइड्रेशन होगा। तो हमें डिहाइड्रेशन। तीसरी चीज जिससे हमें बच के रहना है वो है नॉन वेज। कई लोग होते हैं जो नॉनवेज के शौकीन होते हैं और जब वो बीमार पड़ते हैं तो अक्सर जो है वो उनका मन होता है कि क्यों ना जो है नॉनवेज खाया जाए, जिसकी वजह से जो है वो ज्यादा प्रोटीन मिल सके। तो ऐसा जो है वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि होगा क्या कि ये जो नॉनवेज आप खाते हैं तो इसमें बहुत सारा मसाला होता है, इसलिए आसानी से पचता भी नहीं है। और नॉनवेज जो है वो वैसे भी खाने में जो है काफी भारी होता है, आसानी से नहीं पचता है। तो इस वजह से, और चूंकि जो डेंगू होता है इसमें कई बार क्या होता है, हमारी आंतें की जो मूवमेंट है, आंतों में इंटेस्टाइन में जो मूवमेंट होती है पेरिस्टालसिस जिसको हम बोलते हैं, वो ठीक से जो है वो नहीं होती है। कई बार इस बीमारी को हम पैरालिटिक इलियस बोलते हैं, यानी कि हमारी जो इंटेस्टाइन है उनकी मूवमेंट कम हो जाती है और इस बार इसमें जो है वो व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। तो अगर ऐसी स्थिति बन रही है और आप ऊपर से नॉनवेज खाएंगे जो कि पचने में वैसे भी जो है वो आसान नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में जो है आपको जो है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो सकता है, यानी आपकी जो आंतें हैं वो ब्लॉक हो सकती हैं। तो इसलिए जो है नॉनवेज भी उस समय नहीं खाना चाहिए। आपको जो है इस समय गुनगुना पानी पीना है और खूब सारा जो है वो हेल्दी लिक्विड डाइट लेना है। अब देख लेते हैं कि डेंगू में क्या क्या जो है वो खाना चाहिए जिससे कि शरीर को फायदा हो। तो पहला आता है नारियल पानी, कोकोनट वाटर। देखिए, डेंगू के बुखार में सबसे बड़ी दिक्कत होती है बॉडी में डिहाइड्रेशन। तो ऐसी स्थिति में हम जो है वो नारियल पानी लेकर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोलाइट्स और न्यूट्रिएंट्स की कमी को भी पूरा कर सकते हैं, साथ में शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन को भी पूरा कर सकते हैं। दूसरा जो हमें खाना चाहिए वो है पपीते का पत्ता। कई बार क्या होता है कि हमारी प्लेटलेट्स जो है वो डेंगू में तेजी से गिरने लगती हैं और इस स्थिति में हेमरेज यानी इंटरनल ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए, साथ में पाचन क्रिया को इंप्रूव करने के लिए भी जो है पपीते के पत्ते का जो रस होता है उसको बना के खाने का, जो उसको जो है वो जूस बना के खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इसमें जो है पपीते के पत्ते में पेपेन और काइमोपेपेन नाम के जो एंजाइम होते हैं वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, साथ में प्लेटलेट काउंट बढ़ाने में भी मदद करते हैं। 30 ml जो है वो ताजा पपीते के पत्ते का रस अगर हम पिएंगे तो कहीं ना कहीं प्लेटलेट का काउंट भी बढ़ जाएगा। फिर तीसरा जो फल होता है जिसका नाम है कीवी। कीवी जो फ्रूट होता है इसको भी लोग सलाह देते हैं कि जो है प्लेटलेट बढ़ाने में जो है मदद करता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। साथ में इसके अंदर पोटेशियम होता है, विटामिन ए, विटामिन ई की भी जो है अच्छी मात्रा पाई जाती है और साथ में इलेक्ट्रोलाइट के इम्बेलेंस को ठीक करने के लिए और हाई ब्लड प्रेशर में भी जो है वो कंट्रोल करने में भी इसका रोल जो है वो देखा गया है। तो कीवी में जो कॉपर मौजूद होता है वो क्या करता है, हमारी जो आरबीसीज होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, उनको भी हेल्दी रखने में जो है वो मदद करता है। और इस वजह से जब हमारी आरबीसीज हेल्दी रहेंगी तो हमारी इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी कहीं ना कहीं और डेंगू से लड़ने में मदद मिलेगी। तो ये चीजें जो है वो सारी चीजों का सेवन करके कहीं ना कहीं डेंगू में जो है काफी फायदा होगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।